गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर की, और इसमें आज हम लोग बात करेंगे फाइलम कार्डेटा की। थोड़ा सा ये फाइलम जो है ना बाकी फाइलम से अलग है बच्चों, इसमें बड़े ध्यान से समझना और कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। बस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक भागना नहीं, और अगर एक बार आपको समझ में आ गई, छोटी छोटी बातें हैं, तो फिर कार्डेटा में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए। तो बेटा यहां पर जो ये शब्द लिखा हुआ है कार्डेटा, हमने सारे फाइलम्स में बताया आपको कि फाइलम का जो नाम रखा गया है उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे पोरीफेरा, पोर बियरिंग, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रॉन कैविटी, प्लेटिहेल्मिन्थीस फ्लैट बॉडीड, एस्केल्मेंथीस राउंड बॉडीड, एनेलिडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स, मोलस्का मोलस्कम सॉफ्ट बॉडीड, इकाइनोडर्मेट्स इंडोस्केलेटन, प्रेजेंस as a spines or the ossicles, hemichordates, false chordates। तो सबसे पहले आज हम ये समझे इस बात को कि इस फाइलम को हम कॉर्डेटा क्यों कहते हैं। तो बेटा कॉर्डेटा कहने के पीछे इसका रीजन क्या है, इस बात को आप समझो। इस बात को समझने के पीछे का रीजन ये है बेटा कि कॉर्ड शब्द जो लिया गया ना, ये कॉर्ड, ये अंग्रेजी में कॉर्ड लिखा है, इसका हिंदी में मतलब होता है अक्ष। अब ये अक्ष का क्या मतलब है? जो भी कोऑर्डिनेट्स है जरा स्क्रीन पर देखिए। मान लेते हैं हमारी बॉडी ये है इस तरीके से, बेसिकली हमारी बॉडी का जो शेप है वो ये है, इस तरीके से हमारी बॉडी ऐसे बनी होती। इस बॉडी में हमारे पीछे की तरफ एक हड्डियों की बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर होती है। सभी की होती है, आपके भी होगी, और यही इसी को हम कहते हैं एक्सिस या अक्ष। तो जिन जंतुओं के शरीर में डॉर्सल साइड पर इस प्रकार से एक्सिस पाई जाती है, चाहे बफलो हो, काऊ हो, लॉयन, डियर, ह्यूमन बींग्स, बेटा कोई भी हो, अगर उसके शरीर के बैक में इस तरीके से सपोर्टिंग एक्सिस वन इंटू अदर इंट ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाए तो समझ जाओ कि ये कोऑर्डिनेट्स है। अब दूसरी बात कि ये जो एक्सिस आपको दिखाई मैंने, ये दो तरीके की होती है। कुछ में ये नोटोकार्ड कहलाती है और कुछ में ये हड्डियों की बनी हुई ऐसे स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसे हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। अब बच्चे जैसे पूछ देते कि सर नोटोकार्ड क्या होता है, तो पहले मैंने ये बात बताई थी आपको कि नोटोकार्ड क्या होता है। नोटोकार्ड बेटा जो होता है वो
मेसोडर्मल कोशिकाओं की बनी हुई एक्सिस होती है। और वर्टेब्रल कॉलम, मेरुदंड, रीढ़ रज्जु, कशेरुक दंड, ये कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है और प्रत्येक हड्डी को कशेरुका कहते हैं और इस पूरी एक्सिस को हम कशेरुक दंड कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब दूसरी बात, पहली बात खत्म हुई हमारी। कार्डेटा की दूसरी पहचान क्या है कि पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, जोड़े में गिल दरारें पाई जाती हैं। जोड़े में ग्रसनी दरारें पाई जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है हमेशा कॉर्डेट्स में, वो पीछे की तरफ होता है। नहीं समझ में आई बात? इसको भी जरा फिगर से समझो। जैसे ये हमारी बॉडी है, ऐसे आपको पढ़ाया गया, ये ऐसे ऐसे होता है। यहां पर ये नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसे हमारे शरीर में ऐसे फैला होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमेशा पृष्ठ सतह पर होगा, पीठ की तरफ खोखला होगा। तीसरी पहचान, हृदय अधर तल की ओर होता है। पीठ की तरफ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय किधर है? इधर है, अधर तल की तरफ। चौथी पहचान, एनस या गुदा के पास पूंछ का पाया जाना। अब आप अपने पूंछ तो नहीं ढूंढ रहे हो, आपके भी होती है। पहले बाहर से दिखाई देती है, अब केवल भ्रूणीय अवस्था में होती है, बाद में ये गायब हो जाती है। तो मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात बताई आपको मैंने कि जिनमें एक्सिस बियरिंग हो। दूसरी बात बताई सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे हो। तीसरा हार्ट वेंट्रल साइड पे हो। पांचवा पोस्ट एनल टेल पाई, चौथा पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। अगर ये 4 कैरेक्टर किसी के भी दिख रहे हैं या 4 में से कोई एक भी आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो जंतु कार्डेटा संघ का है, वो कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है। अब देखो, अभी जो मैं कह रहा था, एक फिगर आपके सामने है, ये आप देख रहे हो। ये कॉर्डेट्स एनिमल्स बना हुआ है। ऊपर की तरफ ये पीली वाली, ये डॉर्सल होलोडर्म कार्ड, उसके नीचे नंबर 2 कैरेक्टर नोटोकार्ड का पाया जाना। तीसरा कैरेक्टर फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना, ये एनस है, और ये उसके पीछे पाए जाने वाली पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। यहां पर इस बात को आप समझिए। दोबारा एक बार बेटा फिगर को ध्यान से देखें। कॉर्डेट्स की बेसिक पहचान एनसीईआरटी का फिगर है ये। पहला मैंने क्या बताया
डॉर्सल होलो नर्व कार्ड पाया जाए। दूसरा, बॉडी में नोटो कार्ड प्रेजेंस होनी चाहिए। तीसरा, जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी दरारें पाई जाए। चौथा, ये एनस है, एनस के बाद का हिस्सा ये पोस्ट एनल टेल कहलाता है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए आगे की बात को समझें। जो भी कॉर्डेट्स है, अब बेटा जो कॉर्डेटा फाइलम है इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया। देखो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर सब फाइलम कहां से आ गया। मैंने यही कहा था कि कॉर्डेटा का मामला अलग है। अभी तक आपको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी पढ़ाई गई थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब यहां पर ये हिरार्ची जो है, कैटेगरी जो है ये बढ़ जाती है। यहां पे अब क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा, पहले समझो क्या क्या अब क्या क्या आने वाला है। यहां पे आएगा किंगडम, यहां पे आ जाएगा फाइलम, फाइलम के बाद आ जाएगा सब फाइलम, सब फाइलम के बाद आएगा सुपर क्लास, सुपर क्लास के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, और फैमिली के बाद आ जाएगा जीनस, और जीनस के बाद आएगा स्पीसीज। तो 2 एडिशनल कैटेगरीज यहां पर जोड़ी गई। एक तो सब फाइलम जोड़ा जाएगा और एक सुपर क्लास और जोड़ी जाएगी। वैसे सुपर ऑर्डर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वहां तक नहीं पहुंचना। तो अब अपन को इस तरीके से समझना है। इसके पहले लिविंग बर्ड में जो हिरार्ची पढ़ाई गई उसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी थी। यहां बदल के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। कम से कम आपको इतनी तो आपको करनी ही है। क्लियर हुई बात? चलिए अब बेटा हम बात करेंगे। अभी मैंने कहा ना कि 7 की जगह पर 9 हिरार्ची आ गई, कैटेगरी आ गई। कई सारे 2 टैक्सॉन हमने यहां पे बढ़ा दिए। अब अगर हम फाइलम कार्डेटा की बात करें क्लासिफिकेशन की, तो फाइलम कार्डेटा बेटा जो है इसे 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। 3 सब फाइलम। उपसंघों में इसे विभाजित किया गया। कितने? 3। इनके नाम क्या है? पहले वाले का नाम है यूरोकॉर्डेटा। क्या बोला मैंने? यूरोकॉर्डेटा। बात को समझते चलना। दूसरे वाले का नाम है सेफलोकार्डेटा या सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा
तीसरे का नाम है वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों फाइलम कार्डेटा के 3 उपसंघ हैं। संघ कार्डेटा के 3 उपसंघ हैं, यूरोकार्डेटा, सिफ्लोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा या कशेरुकी। अब प्रॉब्लम ये है यहां पर कि इनके यही नाम क्यों रखे गए। देखो, बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा खेल है। सबसे पहले बात और याद आ गई मेरे को, वो जो यूरोकार्डेटा, चलो पहले वही बात कर लेते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्ड का मतलब यहां पे है एक्सिस। अभी पीछे मैंने बताया, राइट। ये ऐसे जंतु हैं जिनके केवल टेल रीजन पर नोटोकार्ड पाई जाती है। अपने क्या बताया, पूरे यहां से लेकर के और नीचे कमर तक चली जाती है एक्सिस। इनमें ऐसा नहीं है, इसीलिए इनका नाम रखा गया यूरोकार्डेटा। किस लिए रखा गया? क्योंकि नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। पूरे जीवन नहीं रहती, केवल लार्वा के, केवल लार्वा के पूंछ में नोटोकार्ड पाई जाती है। इसलिए इनका नाम रखा गया यूरोकार्डेटा। ये पूरी तरीके से समुद्री जंतु है। एक क्वेश्चन और यहां पर आपकी बुक लिखती है कि यूरोकार्डेटा आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, इसे ट्यूनिकेट भी कहते हैं। और ट्यूनिकेट कहने का कारण यह है क्योंकि बॉडी कवर्ड विद ट्यूनिसिन कवर। तो पूरा जो शरीर होता है वो ट्यूनिसिन की एक कवच जैसी रचना में घिरा होता है, इसलिए इनको बेटा हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर बात करो तो इसके अंतर्गत एसिडिसिया, एसिडिया, दूसरा साल्पा, तीसरा एग्जाम्पल इसका होता है डोलोलम, डोलिओलम। ये बात हो गई हमारी यूरोकार्डेटा की। अब दूसरे की बात करें सिफ्लोकार्डेटा की। यहां पर बेटा जो शब्द प्रयोग किया गया सिफेलो, सिफेलो का मतलब होता है सिर, हेड।
क्या बताया मैंने? सिर। और कॉर्ड का मतलब, कॉर्ड का मतलब है यहां पर एक्सिस, अक्ष। अर्थात नोटोकॉर्ड जो होती है वो केवल हेड रीजन में पाई जाती है। प्रेजेंट इन हेड, इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। प्रेजेंट इन हेड एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन रहती, सिर में केवल पाई जाती। उसके टेल में थी इसलिए यूरो, इसके सिर में पाई जाती इसलिए इसको सेफलोकार्डेटा कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो इसका एग्जाम्पल ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, इसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं होता यार, दोनों एक ही चीज है। एम्फिऑक्सिस, एम्फिऑक्सिस को हम लोग लैंसलेट भी कहते हैं। ये बात हो गई हमारी किसकी? एक बार पूरी बात को समझो। कार्डेटा संघ को 3 भागों में, 3 उपसंघों में बांटा गया, यूरोकार्डेटा, सेफलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा को यूरोकार्डेटा सिर्फ इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो कॉर्ड या नोटोकॉर्ड का बना हुआ जो अक्ष है वो केवल पूंछ रीजन में पाया जाता है, टेल रीजन में पाया जाता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लेटरल लार्वल टेल। केवल लार्वा के पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और इसी के देखते हुए इसको इसके अंतर्गत रख दिया गया। पूरी तरीके से समुद्री होते, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम इसके एग्जाम्पल है। सेफलोकार्डेटा की बात की गई तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन हेड एंड इज परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेफलोकॉर्ड्स। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाए तो जगह तो खाली नहीं है। वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, आपने नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब केवल बचा हमारे पास वर्टिब्रेटा। एक सेकंड बच्चों, जी सर, आ जाओ मैदान में। अब हम तीसरे सबफाइलम की बात कर रहे हैं और तीसरा सबफाइलम मेरा क्या है? वर्टिब्रेटा। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अभी क्या कहा कि हमारे शरीर के पीछे एक कशेरुक दंड है, उसकी प्रत्येक एक हड्डी को हम वर्टेब्रा कहते हैं। तो जिनमें भी वर्टेब्रल कॉलम्स पाई जाती है, कशेरुक दंड पाया जाता है पीठ में, वो सब वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। सर क्या इसमें नोटोकॉर्ड नहीं बनती?
बेटा नोटोकार्ड का बनना बेसिक लक्षण है, क्यों नहीं बनेगी? हमने अभी बताया था कि कॉर्डेट्स के कैरेक्टर में नोटोकार्ड जरूर बनती है। देखो होता यह है कि नोटोकार्ड जो होती है बनती है, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली द एम्ब्रियोनिक पीरियड replaced by cartilaginous और bony axis vertebral column। क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि नोटोकार्ड केवल भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। जन्म के समय ये उपास थी या हड्डियों के कशेरुकदंड में बदल जाती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। यानी हम लोग क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टेब्रल कॉलम इन एडल्ट कंडीशन। तो इस प्रकार से एक बात यहां पर एक एनसीईआरटी ने मुहावरा लिखा हुआ है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्या मतलब इस बात का? दोबारा समझो। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यानी जितने भी कशेरुकदंड रखने वाले प्राणी वो सभी कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब इस बात का क्या मतलब है? अरे भाई, यूरोकार्डेटा और सिफ्लोकार्डेटा में वर्टेब्रल कॉलम नहीं थी, लेकिन वो कॉर्डेट्स थे। सभी कॉर्डेट्स में वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती। मैंने क्या कहा? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स में वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती, उसकी जगह पर केवल नोटोकार्ड पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात को आगे ले चलते हैं। अब बेटा और सीरियसली यहां से समझो। क्या समझना? बड़ा सीरियस। अब हम लोग केवल बात करेंगे वर्टिब्रेटा की, कशेरुकी की। कशेरुकी कौन है? जिनके शरीर में पीठ में कशेरुकदंड पाया जाता है। इसको दो ग्रुप में बांटा गया फिर से। पहले क्या हुआ था? देखो, फाइलम कार्डेटा को सब फाइलम में बांटा हमने, यूरोकार्डेटा, सिफ्लोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, यानी तीन ग्रुप बने, ये तीन सब फाइलम बने। अब सब फाइलम, पहला कौन है? यूरोकार्डेटा, दूसरा कौन है? सिफ्लोकार्डेटा, तीसरा कौन है? वर्टिब्रेटा।
अब इस वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप बनाएंगे। एक को कहा गया एग्नेथा, एग्नेथा, और दूसरे को बोला गया ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा, ये ग्नैथोस्टोमेटा, राइट। अब यहां पर जो एक वर्ड यूज किया गया ग्नैथ, देखो ए ग्नैथ, या भी ग्नैथ, देखो इस ग्नैथ का जो मतलब है, इस ग्नैथ का मतलब होता है, ग्नैथ का मतलब होता है जौ। जौ का मतलब जानते हो ना, जबड़े। इसके अंतर्गत जितने भी कॉर्डेट्स रखे गए उनमें जौ नहीं था, जबड़े रहित। और इधर क्या लिखा, ग्नैथ स्टोमेटा। स्टोमा का मतलब कितनी बार बताया मैंने, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो मुंह में इनके जबड़े हैं या नहीं है, इसके आधार पर ये दो ग्रुप बनाए गए। विदाउट जॉ, एक ग्नैथा का मतलब है विदाउट जॉ, और इसका मतलब है विद द जॉ। जबड़े रहित, और इसे कहा गया जबड़े सहित। सभी वर्टिब्रेट्स दो प्रकार के हैं, एक जिनके मुंह पर जैसे अपने जबड़े पाए जा रहे हैं ना, ये ऐसे को बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। जिनका मुंह जबड़े युक्त है वो ग्नैथ स्टोमा, यानी स्टोमा विद द ग्नैथ। अग्नैथ, ग्नैथ मीन्स जॉ अब्सेंस। अभी जो एग्नैथा है, इसके अंतर्गत केवल एक क्लास आता है, एक वर्ग आता है, साइक्लोस्टोमेटा। सिंगल क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। और इधर जो है इसके दो सुपर क्लास किए गए, एक को बोला गया पाइसेस और दूसरे को बोला गया टेट्रापोडा। महावर्ग मत्स्य और चतुष्पादा। देखो इसका जो बेसिस है, इसे किस आधार पर बांटा गया कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है, प्रचलन अंग, वो फिन है या हाथ पैर है, लिम्स है। विद द बेसिस ऑफ फिन ऑब्लिक लिम्स। लिम्स यहां पर कहते हैं हाथ पैरों को, और फिन्स कहते हैं जिनसे मछलियां तैरती हैं, मछली के जो पंख होते। तो जिनमें प्रचलन पंखों के द्वारा था, फिन्स के द्वारा था, उनको रखा गया महावर्ग। सुपर क्लास है नहीं, ये क्या है, ये सुपर क्लास है, महावर्ग मत्स्य। और इधर किसको रखा गया, जिनके चार पैर थे यानी लिम्स पाए जाते थे, ये लिम्स वाले हैं।
इसके अंतर्गत रखा गया 4 पैरों वालों को, तो चतुष्पादा, जिसके अंतर्गत जैसे हम लोग आते हैं 2 हाथ, ये 4 लिम्स कहलाएंगे जिन पे हम खड़े हैं। अब ये ऊपर करके नहीं दिखाएंगे, गिर पड़ेंगे, उनको हम कहते हैं हिंद लिम्ब। क्लियर हुई बात? तो जिनमें स्पष्ट रूप से हाथ पैर या चारों पैर पाए जा रहे गाय की तरह, वो आएंगे टेट्रापोडा में, क्योंकि वो लिम्ब से चल रहे। और जिनमें बच्चों फिन्स पाए जाते हैं जो तैरने के लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं मछली की तरह, उनमें सारी दुनिया की जितनी मछलियां उनको रखा गया पाइसेस के अंतर्गत। आगे बढ़ो। अब इस सुपर क्लास पाइसेस को फिर से 2 वर्ग में विभाजित किया गया। कितने वर्ग में? 2 वर्ग में। अब यहां से ही आएगा सुपर क्लास के बाद क्लास। एक को हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीस, दूसरे को कहते हैं ऑस्टिकथीस। क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीस और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्टिकथीस। क्लियर हुआ? हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस। अब अगर हम बात करें टेट्रापोडा की, तो टेट्रापोडा में आने वाले जो वर्ग हैं, जो क्लास है, वो सबसे पहला क्लास है एम्फीबिया, उभयचर, दूसरा है रेप्टाइल्स, सरीसृप, तीसरा है एप्स, पक्षी वर्ग, और अगला है मैमल्स या स्तनी। जिसको ये वर्गीकरण समझ में आएगा ना, उसी को आगे बात समझ में आएगी, वरना कौन कहां का क्या कैरेक्टर है समझ ही नहीं पाए। एक बार दोबारा देख लो, पूरी बात को समझो। हमने आपको बताया कि कॉर्डेटा का एक बार में आप इसका वर्गीकरण देखें। फाइलम कार्डेटा को सबसे पहले बच्चों 3 उपसंघों में बांटा गया, यूरोकार्डेटा, सिफ्लोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को फिर से 2 ग्रुप में बांटा गया, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। यहां पर बांटने का जो आधार था वो था मुंह में जबड़े का पाया जाना या ना पाया जाना। जिनमें जबड़े पाए जा रहे थे उनको बोला गया ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े नहीं पाए जा रहे थे उसको कह रहे थे एग्नैथा। अब जो एग्नैथा था उसके पास केवल एक ही क्लास है और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, बस। दूसरी तरफ जो ग्नैथोस्टोमेट्स थे, जो जबड़े सहित मुंह रखने वाले सजीव थे, उनको फिर से उनके अंदर पाए जाने वाले प्रचलन अंगों के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा। एक तो जिनके फिन्स पाए जाते थे मछली जैसे, दूसरे हाथ पैर पाए जाते थे जो फिश की तरह या जो फिन्स के द्वारा लोकोमोशन कर रहे थे, उनको पाइसेस महावर्ग मत्स्य में रखा गया। और जो हाथ पैरों से चलते हैं उनको हम बोलते हैं चतुष्पादा, उनको कहते हैं चतुष्पादा। अब इसके बाद पाइसेस महावर्ग मत्स्य जो है, इसके 2 क्लास है वर्ग, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। जबकि टेट्रापोडा के अंतर्गत उभयचर, देखो मेढक में 4 पैर, कछुए में 4 पैर, पक्षी वर्ग में 2 पैर पंखों में बदल गए और 2 से वो चलता है। हम लोगों में तो जानते हो स्तनियों में 4 पैर पाए जाते हैं। तो पूरी बात को आप समझ गए। अब इसके बाद इनमें से एक एक के बारे में बात की जाएगी।
तो बच्चों यहां तक की आप बात समझ गए। देखो नियम ये कहता है कि अब यहां तक अगर आपको याद हो गया, समझ में आ गया है, तो आगे की क्लास समझ में आएगी। तो मेरा मतलब ये है कि पहले अब तैयार करो इतना, फिर कल की क्लास में आगे मिलते हैं। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहेगी और कल फुल प्रिपेयर होकर के इसके आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।